हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ, जिसकी इस समय काफी सख्त जरूरत भी है। इसके अलावा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह विरोधी पार्टियां व जातिवादी मीडिया भी मेरे क्षेत्र में ना जाने को भी लेकर आए दिन किस्म किस्म की तथ्यहीन व बेबुनियादी बातें करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं 1 जनवरी को मीडिया को भी दे चुकी हूँ। उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं, जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफी तैयार व परिपक्व भी कर रहा है। वह पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है और फिर उचित समय पर ही इनको व पार्टी के अन्य नौजवानों को भी सीधा व अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ने का भी मौका जरूर दिया जाएगा, जो ये सभी मेरे बीएसपी परिवार के ही लोग हैं। लेकिन इसे भी मेरे से सीधा जोड़ लिया जाता है, जबकि मीडिया व पूरे जगत को ये मालूम है कि मेरा अपना खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब दलित उपेक्षित समाज ही मेरा ये बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। और इस परिवार में आकाश आनंद की तरह पूरे देश में करोड़ों भाइयों के लड़के व लड़कियां भी मेरे भतीजे व भतीजियां हैं, जिनके माँ बाप शुरू से ही मुझे पूरे आदर सम्मान से आदरणीय बहन जी ही कहकर पुकारते हैं और अब उनके बच्चे भी बड़े होकर मुझे ज्यादातर बहन जी ही कहकर पुकारते हैं, जिनको भी राजनीति में आगे बढ़ने का पूरा मौका जरूर दिया जा रहा है। लेकिन इसे भी मीडिया में अधिकांश व्यंग्य तरीके से ही दर्शाया जाता है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है, जबकि ऐसा करके ये लोग हमारे नौजवानों में और ज्यादा जोश पैदा कर रहे हैं। इसलिए ये सब करने से इनको कुछ भी राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, यदि जातिवादी मीडिया व विरोधी लोग भी आकाश आनंद के पीछे जबरदस्ती ऐसे ही पड़े रहे तो फिर मैं मान्यवर श्री कांशी राम जी की तरह इसको भी पार्टी में और भी ज्यादा बढ़ावा देती रहूं। वैसे आप लोगों को ये मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा के आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से सभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। तो आज मैं अपने की जो उम्मीदवारों की सूची उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर।